दो स्टार रूपी हैं। आज इनके टीम में हर प्रकार के लोग पैसा कमाने वाले हैं। कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000। हर लोग पैसा कमा रहे हैं, ये खुद भी पैसा कमा रहे हैं। तो आज जबरदस्त तरीके से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, पूरा ज़िम्मेवारी लेकर के। आज ये जो काम करते हैं, इनका काम करने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, जो जुनून है इनके पास, वो एक अलग ही है। और सबसे खुशी की बात ये है कि ये हमारे टीम से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो हम देख रहे हैं इनको किस तरीके से कर रहे हैं। आज हमको नहीं भी अगर इनको हम बात करें, नहीं भी अगर इनको हम सपोर्ट करें, फिर भी जा करके अपने टीम में मीटिंग करना, ट्रेनिंग करना, उसको सिखाना, सेंटर मीटिंग सँभालना, पूरा अपना बिज़नेस समझ करके, अपना ज़िम्मेवारी लेकर के, ना कि सीनियर का बिज़नेस समझते हुए, अपना बिज़नेस समझ करके आज ये कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज इनका बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो ग्रो कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आज कर रहे हैं। तो आज पूरा अपना कहानी किस तरह से डीएक्शन में आए, क्या समझ में आया, क्यों लगे हैं, क्या टारगेट है, क्या करने जा रहे हैं, ये पूरा अपने बारे में बताएँगे और क्या-क्या ये किए, जिसके वजह से आज एक स्टार एजेंट का 1,75,000 ग्रुप पे भी जाना शुरू हो चुका है। और क्या कितना तक ये लेके जाने वाले हैं अभी, कब क्या करने वाले हैं, ये पूरा प्लान सेट है इनका। और वो सब चीज़ के बारे में बताने के लिए आज जितने भी लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, आप ज़रूर अपने पास अपने बच्चों को बैठाइए। अगर आप यंग आदमी हैं, नवयुवक हैं, युवा हैं, आप ज़रूर अपना वीडियो ऑन करके ध्यान से बैठ करके देखिए, एक युवा आदमी कैसे इस बिज़नेस को कर रहा है, कैसे आज अपना जीवन को बदलने के लिए अपना करियर को सेट कर रहा है, पूरा आपको ये समझाएगा। तो जितने भी गार्जियन लोग हैं अपने पास अपने बच्चों को ज़रूर बैठाइए, उसको दिखाइए, आज के मीटिंग दिखाने का है, ठीक है? और लगभग काफ़ी सारे लोग 500 आदमी कंप्लीट हो चुके हैं, मीटिंग अभी शुरू भी नहीं हुआ है। पप्पू कुमार जी अभी स्क्रीन पे आए भी नहीं है, लेकिन हाउस फुल हो चुका है। आप समझ सकते हैं अब कोई भी आदमी नहीं आएगा, इसके बाद अब कोई आदमी एंट्री नहीं कर सकता है। जो लोग आ चुके, अब कोई नहीं आएगा। तो अब हम लोग इंतज़ार भी नहीं करेंगे क्योंकि अब तो कोई आने वाले हैं नहीं। हाउस ऐसे ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो आप लोग हम लोग लेट नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर पप्पू कुमार जी का, क्योंकि आज हम लोग को पूरा सीखने का दिन है, जानने का दिन है कि कैसे एक युवा आदमी इतना ज़बरदस्त तरीके से इतना छोटी सी उम्र में इस बिज़नेस में तहलका मचाया हुआ है, गर्दा मचाया हुआ है। आज जिस सेंटर पे जाता है हर जगह पे कबाड़ की मीटिंग देना, हर जगह पे दबा के मीटिंग करना, लोगों को सिखाना, टीम को सिखाना, पूरा अपना जिम्मा लेकर के काम करना, कर रहा है। इसका नतीजा आज ये सब हो रहा है। तो आगे पूरा कहानी जो आज बताने वाले हैं मिस्टर पप्पू कुमार जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। हम लोग उनका वेलकम करना चाहेंगे एक जोरदार तालियों के साथ। तो आप लोग जहाँ भी बैठे हुए हैं, आप जोरदार ताली के साथ हम लोग वेलकम करेंगे पप्पू जी का। आप लोग को जबरदस्त ताली बजाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और इतना शानदार परिचय कराने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको। और आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहला नंबर इस बिज़नेस में हमको जो लाएँ, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ दीपक भैया को। साथ ही साथ जितने भी हमारे अपलाइन हैं, शिवशंकर सर और साथ ही साथ ग्रेट गुरु रोशन सर हैं और अग्रवाल सर, वरुण सर, जितने भी हमारे गुरु हैं, जिनसे आज हम सीख करके आज इस बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। और आज की बातों को हम सीधा शुरू करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो मेरे को नहीं पहचानते होंगे। जो लोग भी नहीं पहचानते हैं, उन सभी लोगों के लिए मेरा एक छोटा-सा परिचय। हम मेराल से हैं, गढ़वा जिला झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं और मेरा नाम है पप्पू कुमार। और आप सभी लोग आ चुके हैं आज, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की मीटिंग में। और आज जो बातचीत होगी, आप सभी लोग समझिए इस बिज़नेस में हम कैसे आए। बहुत सारे लोग हमको जानते भी हैं, देखे भी हैं क्योंकि हम प्रतिदिन आते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, कैसे आए हैं। इस चीज़ के बारे में आज आप सभी लोग समझिए। हमको ये बिज़नेस मिलता है आज से 3 साल पहले। ये बिज़नेस में हम आए हुए थे आज से 3 साल पहले शुरुआत किए थे। और जब आते हैं तो पूरी तरह से अभी आपको बताएँ दीपक भैया कि हम स्टूडेंट लाइफ़ में आए थे। सही बात है। हम पढ़ाई-लिखाई करने के दौरान हम इस बिज़नेस में आते हैं आज से 3 साल पहले। और जब शुरुआत में आते हैं, तो मेरा पहले जो सपना था, ये सब काम करने का सपना नहीं था। काहे? काहे कि मेरा जो लक्ष्य था ना, अलग ही लक्ष्य था। मेरा जो टारगेट था, बहुत अलग था। इसलिए मेरा मतलब समझिए तो ये सब काम में हल्का-सा भी मन नहीं लगता था। हमको ये सब से कोई मतलब नहीं था, बस केवल मेरा एक ही काम था, पढ़ाई-लिखाई करना और पढ़ाई-लिखाई करके और नौकरी लेना, नौकरी हासिल करना, बस। यही सपना लेकर के और हम पढ़ाई-लिखाई कर रहे थे। और आज जितने भी गार्जियन लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग हैं, ये सारे लोगों का सपना भी यही होता है
कि हमको अगर कोई स्टूडेंट है तो उन लोगों का क्या सपना होता है, पढ़ लिख करके नौकरी करना है। कोई गार्जियन है तो उन लोगों का क्या सपना होता है, मेरा बेटा है मेरा बेटी है पढ़ लिख करके लोग नौकरी करेगा, कुछ करेगा। यही सपना आज के समय में सारे लोगों के मन में होता है, और वही सपना मेरे मन में भी था। मेरा मन में भी यही सपना था कि हमको पढ़ लिख करके नौकरी करना है, कुछ करना है। क्यों? क्योंकि घर में बहुत ज्यादा गरीबी था, और जो आदमी के घर में गरीबी रहता है ना, वो आदमी चाहता है कि हम किसी भी तरीका से कुछ ऐसा काम करें जिससे मेरे घर में एक अच्छा इनकम आवे, जिससे मेरा घर में जो प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, ये सब परेशानी से हम बच सके। और इसीलिए हम पढ़ाई लिखाई करते थे। थोड़ा गरीब घर से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ पाए। शुरू से हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, और सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई लिखाई करके तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच हमको रिएक्शन बिजनेस मिलता है, और हमको जब मिलता है शुरुआत में, तो हमको एक चीज पता चलता है कि इसका जो प्रोडक्ट है, कोई भी आदमी अगर इसका प्रोडक्ट को खाएगा तो खाने से, इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। शुरू में प्रोडक्ट ही मेरे को मिला था, और हमारे घर के जस्ट बगल में ही मीटिंग होता था। वहां पर हमको बुलाया जाता है मीटिंग में जानने समझने, हम जाते हैं और जा करके मीटिंग को सुनते हैं। और मीटिंग को सुनने के बाद वहां पर जो मीटिंग देने आए हुए थे हमारे ग्रेट अपलाइन शिवशंकर सर आए हुए थे, मैं उनको चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि अगर वो आज वहां पर नहीं आते तो आज आप सभी लोगों के सामने हम नहीं दिखते। क्योंकि वही हमको आ करके और प्रोडक्ट का पावर समझाएं। क्योंकि छोटा सेंटर था, गांव घर में ऐसे भी बिजनेस के बारे में नहीं बताया जाता है। छोटा सा एकदम मीटिंग हो रहा था, और वहां पर जानकारी मिला हमको प्रोडक्ट के बारे में कि आज के समय में बहुत ही रफ्तार से बीमारी बढ़ रहा है। इतना रफ्तार से बीमारी बढ़ रहा है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पहले के समय में जो बीमारी लोगों को 50 साल में, 60 साल में होता था, और आदमी को बुढ़ौती में जो उम्र होता था, वो बीमारी आज युवा लोगों को पकड़ना शुरू हो गया। पहले के समय में जो बीमारी बुजुर्ग लोगों को पकड़ता था, जिसको बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद पकड़ता था, वो सारा बीमारी आज के युवा लोगों को पकड़ना शुरू हो चुका है। आज के समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल के बच्चे लोगों को ये सारा बीमारी होने लगा, जो बीमारी पहले के लोगों को होता था। और ये जो बीमारी बढ़ने का जो मेन कारण है, आज के समय में हवा, पानी, भोजन, ये सब चीज प्रदूषित हो चुका है। और इसके कारण से आज के समय में पूरी तरह से बीमारी बढ़ रहा है। और इससे बचने का समाधान अगर कहीं है, सिर्फ एक ही जगह पर है, तो ये चीज हमको पता चला। बाहरी दुनिया में कहीं पर भी है, आप बीमारी का इलाज करा करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर का जो गंदगी जा रहा है, जो टॉक्सिन जा रहा है, ये टॉक्सिन आप कहीं से नहीं निकाल सकते हैं। अगर टॉक्सिन निकलेगा, सिर्फ एक चीज को इस्तेमाल करने से आपका टॉक्सिन निकलेगा, और इस चीज का नाम था गैनोड्रोमा। एक जोरदार ताली होना चाहिए गैनोड्रोमा के लिए। ये चीज हमको वहां पर देखने को मिला, गैनोड्रोमा। हम वहां पर जाने कि गैनोड्रोमा क्या है, कैसे काम करता है, पूरा चीज हमको गैनोड्रोमा वहां पर बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ गया। जब हम बगल के मीटिंग में जाते हैं, मेराल के मीटिंग में बैठ करके सुनते हैं, समझते हैं, हमको एक चीज तो क्लियर हो जाता है, अगर किसी भी आदमी को अगर स्वस्थ रहना है तो उसको गैनोड्रोमा के शरण में जाना पड़ेगा। जो आज जाए, चाहे कल जाए, चाहे साल भर के बाद जाए, चाहे 5 साल के बाद जाए, लेकिन सब आदमी को गैनोड्रोमा की आवश्यकता है। ये चीज हमको बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया। आज के समय में बीमारी भी था, हमारे घर में भी बीमारी था, मेरे को भी बीमारी था, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, गैस कब्जियत का प्रॉब्लम, खून के कमी की समस्या। इस प्रॉब्लम में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। शुरुआत में चेक करते हैं प्रोडक्ट को, कि मीटिंग में तो बताया जा रहा है कि सब आदमी को जरूरत है ये प्रोडक्ट, जो आदमी खाएगा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और सही बात है, हम इस प्रोडक्ट को आजमाएं। हम सोचे कि कोई आदमी कितना भी बता दे, हमको भरपूर विश्वास नहीं होगा जब तक हम इस प्रोडक्ट को खुद से इस्तेमाल करके नहीं देखेंगे। खुद से घर में इस्तेमाल किए प्रोडक्ट को, और इस्तेमाल करने से बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला। हम आपको बता दें कि मेरा जो प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करने से गैस कब्जियत में इतना जबरदस्त मेरे घर में बेनिफिट मिला, हम आपको बता नहीं सकते हैं। ऐसा हुआ मेरे घर में, कोई आदमी गैस से छटपटाता है, पूरा छटपटाए लगता है ना, वो आदमी को भी मेरा रिएक्शन का प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से रिजल्ट मिल गया। गैस में बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला। साथ ही साथ खून के कमी की समस्या में, कोई भी काम करते थे, थक जाते थे, उस काम करने में जो थकावट होता था, जो कमजोरी था शरीर में, ब्लड का कमी था, उसमें भी आज बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला मेरे घर में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से। साथ ही साथ मेरे अंदर एक प्रॉब्लम था, शरीर में हमेशा कमजोरी रहता था, और कमजोरी के कारण एक प्रॉब्लम क्या था कि हमेशा हमारे शरीर में दो एक प्रॉब्लम होता था, बुखार लगना। साल भर में एक बार, 2 बार हमेशा बुखार लग जाता था, और जब बुखार लगता तो छोड़बे नहीं करता था। लेकिन जब हमको पता चला कि नहीं, इस प्रोडक्ट को खाने से बुखार तो नहीं ठीक होगा, लेकिन आपका जो शरीर में ब्लड का कमी है, जो खून का कमी है, जो ये आपका ठीक हो जाएगा। प्लस में आपका शरीर का जितना भी टॉक्सिन है शरीर में, ये सब टॉक्सिन निकल जाएगा।
हम समझ गए और समझ करके क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और आज जब इस प्रोडक्ट को खाना-पीना शुरू किए, हमको बुखार लगता है, नहीं लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। काहे पहले के समय में क्या था, जब बुखार लगे 12 को इंजेक्शन लेते थे तबीयत ठीक होता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्यों? आज मेरा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो मजबूत होने लगा धीरे-धीरे, अच्छा होने लगा। पहले के समय में मेरा क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर था, इम्यूनिटी सिस्टम मेरा डाउन था, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी शरीर में पकड़ता था। लेकिन आज प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से जबरदस्त बेनिफिट मिला। आज क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए, आज मेरे पास एक अच्छा स्वास्थ्य है। पहले आप बीमार नहीं पड़ते हैं, पहले बहुत ज्यादा बीमार पड़ते थे, आज स्वास्थ्य मिला। साथ ही साथ जब यहाँ से एक और चीज पता चलता है कि आज सारे युवा लोग लगे हुए हैं। हम क्या देखे, दीपक भैया को देखे, एक पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी, हम इनको शुरू से देख रहे थे। हम भले सरकारी स्कूल से पढ़े थे, लेकिन ये शुरू से ही प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। साथ ही साथ इनका भी सपना था नौकरी करने का, मेरा से अच्छा सब चीज था इनको पास। लेकिन इनको क्या देखे हम, ये नौकरी को छोड़ छाड़ करके और चाय पत्ती के बारे में बता रहे हैं, चाय पत्ती के बारे में लेकर के जा रहे हैं बताने, जानकारी देने। तो शुरू में तो हमको भी खराब लगा, हाल जल लगा, विरोध भी किए, ये सब झोल-झाल चीज़ है, खराब चीज़ है, नहीं बताना चाहिए। पढ़ाई-लिखाई करने वाला आदमी को ये सब नहीं सूट करता है। ये चीज़ हुआ शुरुआत में, लेकिन हमको एक मीटिंग में ले जाया जाता है, इस पावर को समझाने के लिए, टी-एक्शन बिज़नेस के पावर को समझाने के लिए हमको बोला जाता है कि चलिए, आप मीटिंग में चलिए एक बार, मीटिंग सुनिए, समझिए, उसके बाद आप मेरे को बताइएगा कि ये जगह सही है कि गलत है। हम बोलते हैं कि ठीक है, चलते हैं। और इस पावर को समझाने के लिए हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह है बिडमगंज, वहीं पर मीटिंग होता था पहले। पहले मेराल में कोई मीटिंग नहीं, कोई आदमी नहीं जानता था कि डी-एक्शन का है, नहीं है। कुछ-कुछ लोग जानता था, वो भी लोग नेगेटिव जानता था, ये सही चीज़ नहीं है, यही जानता था लोग। लेकिन कोई भी आदमी पॉजिटिव बोलने वाला नहीं था। उसी बीच हम जाते हैं मीटिंग में, और मीटिंग में जाने के बाद हम वहाँ पर क्या देखने गए थे आपको पता है? एकदम रियलिटी बता रहे हैं। हम पहले मेरे पास इस बिज़नेस में जैसे हम आए थे, तो उस समय पढ़ाई-लिखाई करने वाला आदमी के पास मोबाइल नहीं रहता है। मेरे पास भी मोबाइल नहीं था बड़ा वाला, लेकिन दीपक भैया के मोबाइल में हम एक आदमी को देखे थे। एक आदमी थे जो मेरे ही तरह दुबला-पतला आदमी थे और वो आदमी को क्या देखे हम कि जो मीटिंग में देखे थे, और वो क्या बोलते हैं कि हम महीने का 1 लाख रुपया कमाते हैं और मात्र 10वां क्लास तक पढ़ाई-लिखाई है, 1 लाख रुपया कमाते हैं इस बिज़नेस के रास्ते। और जब ये चीज़ हम सुनते हैं ना, हमको 1% भी विश्वास नहीं होता है कि सही में कोई आदमी 1 लाख रुपया भी कमा सकता है। क्यों नहीं विश्वास होता है? क्योंकि आज के समय में सब आदमी का जो माहौल है ना, ये सब 10,000 रुपया कमाने वाला का है, 20,000 रुपया कमाने वाला माहौल है। आज के समय में लोग क्या देख रहा है, कोई के पिताजी 10,000 कमा रहे हैं, कोई के 12,000 कमा रहे हैं, कोई के 20,000 कमा रहे हैं। तो बच्चा का क्या सपना बन जाता है कि हम भी कमाएंगे उन्हीं की तरह। जो भी आप अगल बगल में आदमी देखता है, वही सपना बना करके बैठ जाता है, हमको भी इतना ही पैसा कमाना है। क्योंकि आज तक आपके अगल बगल में कोई ऐसा आदमी है नहीं जो 1 लाख रुपया कमा रहा है, आप उसको देख नहीं रहे हैं। तो आदमी जैसा माहौल में रहता है ना, उसका जो सोच होता है, जो मानसिकता होता है, उसी तरह का हो जाता है। मेरा भी मानसिकता उसी तरह का हो गया था। क्या 20,000 रुपया कमाना है, 25,000 रुपया कमाना है, प्लांट में नौकरी लग गया तो बहुत अच्छा है, नौकरी लग करके पैसा कमाएंगे। नौकरी नहीं लगा, लास्ट में एक ऑप्शन था मेरे पास, प्लांट में जाकर के 15,000 20,000 रुपया हम कमाएंगे, यही सोच था। लेकिन जब रोशन सर के बारे में सुनते हैं ना कि नहीं, एक आदमी है, औरंगाबाद के ही हैं, और ये केवल 10 क्लास तक पढ़ाई लिखाई करके 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो हमको शुरू में विश्वास नहीं होता है। हमको लगा कि नहीं, ये पक्का झूठ बात बोल रहे हैं। और ये विश्वास करने के लिए हमको जाना पड़ता है बिल्डमगंज। और दूसरा चीज इसलिए नहीं विश्वास हो रहा था ना, कि हम देख रहे थे उनको मोबाइल में, और उस समय मेरा जो उम्र हो रहा था केवल 14 से 15 साल का उम्र था। और इतना उम्र में हमको ज्यादा मोबाइल के बारे में जानकारी नहीं था कि ऑनलाइन क्या होता है, लाइव क्या होता है। तो होता क्या चीज है कि हम जब उनको फर्स्ट टाइम देखे ना मोबाइल में, तो हमको लगा कि सही में बोल रहे हैं उधर से आदमी। ऐसा हो सकता है कि उधर से बोलेंगे, सामने तो एकदम सही बोलेंगे। ये चीज विश्वास नहीं होता है मेरे को शुरू में। हमको लगता है कैसी वीडियो जैसे यूट्यूब पर फिल्म कैसे बन जाता है, जो मन सो दिखा दे बोल जाता है, वैसी इसमें भी दिखावा जा रहा होगा, दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, फंसाने के लिए, यही शुरुआत में सोचे हम। लेकिन हम विश्वास करने के लिए जाते हैं बिडमगंज, और जब जाते हैं वहां पर क्या देखते हैं, मेराल में हमेशा 10 गो आदमी, 20 गो आदमी, इतना में मीटिंग सुनत सुनत पूरा बोरिंग फील होने लगा था। क्या है भैया, जब जाए तो 10 गो आदमी, जब जाए तो 10 गो आदमी, देख देख करके कभी कभी लगता था कि खाली इतना ही आदमी है, इसमें खाली इतना ही लोग लगा हुआ है। लेकिन क्या चीज होता है, जब वहां पर जाते हैं मीटिंग में बिडमगंज, तो वहां पर क्या देखते हैं, पूरा हाउसफुल था, पूरा जहां से आंख उठा करके देख रहे हैं खाली आदमी लोग रहा है।
हमसे कि ले हम कहाँ आ गए। हमको तो लग रहा था कि खराब चीज है, यहाँ पर खाली जिसको पास कुछ काम धंधा नहीं है वह सब आदमी इस काम को करता है। लेकिन वहां पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, पूरा हाउसफुल था, पूरा लोग भरा हुआ था, पूरा हॉल भरा हुआ था, पीछे टेंट उंट लगल था, पूरा एकदम पीछू नहीं जगह खाली है, मतलब बाउंड्री होता है ना, बाउंड्रियों में सब टेंट लगा करके बैठल है, पूरा हाउसफुल था। और उसी में हम जाते हैं, जा करके टिकट लगता है, टिकट लगा करके और मीटिंग में हम जा करके बैठ जाते हैं। छोटे मानी के आदमी थे और काची करते हैं, धीरे धीरे घसकते 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 स्टेज के पास पहुंच जाते हैं। सबसे आगे जा करके बैठ करके और मीटिंग सुनना शुरू कर देते हैं। बैठ करके सुनते हैं और वहां पर बहुत सारे लोगों को, हम गए थे स्पेशली रोशन सर को देखने, लेकिन जब वहां पर जाते हैं ना, हमको बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। वहां पर ऐसे भी लोग मिले जो 7वां क्लास तक कोई पढ़ल है, वो आदमी उस समय 20,000 रुपया कमा रहे हैं। कोई आदमी क्या देखे, कोई 10 तक पढ़ल है, वो आदमी 20,000 30,000 रुपया कमा रहे हैं। कोई आदमी कुछ है, कोई आदमी प्लांट में काम करने वाला है, जो आदमी आज इस बिजनेस को करके 50,000 रुपया कमा रहा है। बहुत तरह का एग्जाम्पल वहां पर हमको देखने को मिला। कोई आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है। उसमें से एक और एग्जाम्पल मेरे को वहां पर देखने को मिला, एक अंगूठा छाप महिला है बसंती दीदी, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। उनको भी हम वहां पर देखे, क्या देखे हम, वो कहा बताए कि हम अंगूठा छाप हैं और हम महीना के 80,000 रुपया कमाते हैं। उस समय दीदी का इनकम 80,000 रुपया था। हम जा करके देखते हैं तो हमको विश्वास नहीं होता है कि अंगूठा छाप महिला भी 80,000 रुपया यहाँ से कमा सकती है, विश्वास नहीं होता है। लेकिन उसी दौरान जब ये सब का हम सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद उसी बीच रोशन सर आते हैं। और रोशन सर आते हैं तो सब आदमी खड़ा हो जाता है फूल माला लेकर के और पूरा तरह से स्वागत करता है। सर आते हैं और आने के बाद वहां पर क्या होता है, सर का मीटिंग शुरू हो जाता है और लगातार 2 घंटा मीटिंग चलता है सर का। और 2 घंटा के मीटिंग में हमको पूरा क्लियर करा दिया जाता है कि आज के समय में नौकरी का क्या हाल चाल है, आदमी को नौकरी क्यों करना चाहिए, बिजनेस क्यों करना चाहिए, सब चीज क्या करना चाहिए, ये चीजें मेरे को क्लियर करा दिया जाता है। आज के समय में जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, आप जो स्कूल में अपने बच्चा को पढ़ा रहे हैं, आप जो अपने स्कूल में क्या बोलते हैं कि ये गांव घर के जो भी स्कूल है, उस स्कूल में कभी भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको यहाँ से पैसा कैसे कमाइएगा। आज के समय में आदमी को क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाया जाता है बच्चा लोगों को, अकबर के पिताजी के नाम क्या था, बाबर के पिताजी के नाम क्या था, ताजमहल कब बना, तो फलाना जगह पर फलाना युद्ध कब हुआ। अब एक बात बताइए, ये रियल लाइफ में कहाँ यूज है। आप जो भी लोग गार्जियन लोग हैं, आप सभी लोग खुद से मिलाइए कि आपको पैसा कमाने में ये सब का यूज कहीं आया आपको, कहीं नहीं। अब जाकर के देखिए, पैसा कमाने में ये सब नॉलेज का कहीं पर भी उपयोग नहीं है, ये चीज समझ लीजिए। और लेकिन मीटिंग में जब जाते हैं, वहां पर हमको बताया जाता है पैसा कमा कैसे कमाया जाता है। स्कूल में भी ये पढ़ाई होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाया जाएगा, आदमी आदमी का जिंदगी कैसे जिएगा, ये पढ़ाई होना चाहिए स्कूल में। लेकिन गांव देहात के स्कूल में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब वहां पर जाते हैं, असली पढ़ाई तो हमको वहां पर भी मिलता है। वहां पर जाने के बाद हमको बताया जाता है कि आज के समय में सब आदमी का जो शुरुआत में सपना होता है, बड़ा बड़ा सपना होता है। बच्चे लोगों का जब सपना जा करके पूछिएगा ना, बहुत बड़ा बड़ा सपना लेकर के लगा हुआ है। कोई आदमी को कार खरीदने का सपना, कोई आदमी हवाई जहाज देखेगा तो हवाई जहाज खरीदने का सपना, बहुत जो मैंने चीज देख लिया। कोई में ट्रक रहेगा, मैं ट्रक खरीदने का सपना, मैंने जो देखा वो खरीदने का सपना बना लेता है। उसको कहता है अपने माता जी से पिताजी से कि हमको बड़ा होकर के यही खरीदना है। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बच्चा का बढ़ता है, वैसे वैसे उस बच्चा का सपना जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। क्यों? एक वो आदमी देख रहा है, जब उसको धीरे धीरे जब बढ़ेगा ना, तो देखेगा कि हम ज्यादा पैसा कमा नहीं रहे हैं, 10,000 20,000 रुपया कमा रहे हैं। 20,000 रुपया में कहाँ से हम हवाई जहाज खरीद पाएंगे, कहाँ से हम बड़का ट्रक खरीद पाएंगे। इसलिए वो आदमी क्या करता है, वो आदमी धीरे धीरे अपना इनकम को काची कर देता है। इनकम उसका कम रहता है, जिसकी वजह से अपना सपना को छोटा कर देता है। काहे काहे कि उसका अपना शक्ति का पावर नहीं पता है। आज के समय में लोगों को पैसा कमाने का साइंस नहीं पता है, इसीलिए लोग ऐसा करता है। लेकिन मीटिंग में जाने के बाद हमको पैसा कमाने का साइंस पता चलता है। दुनिया में पैसा कमाए के दो एगो तरीका है, एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। और जितने भी लोग एक्टिव इनकम कर रहे हैं, एक्टिव इनकम कहाँ आता है, जो आदमी मजदूरी कर रहा है, जो आदमी नौकरी कर रहा है, जो आदमी रोजगार कर रहा है, ये सब एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम में क्या पैसा आता है, अब जब तक काम कीजिएगा तब तक आपको पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद, काम नहीं कीजिएगा आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक और रास्ता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको बिजनेस करना पड़ता है, यहाँ पर आपको सिस्टम का निर्माण करना पड़ता है, यहाँ पर आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं।
पैसिव इनकम के लिए। और आप इस काम को करके आप एक अच्छा सिस्टम बनाइए और वो सिस्टम आपको जिंदगी भर पैसा देगा। काम कीजिएगा तब वो पैसा आएगा, नहीं कीजिएगा तब वो पैसा आएगा। शुरुआत में आपको तो काम करना पड़ेगा, 3 से 5 साल मेहनत कीजिए, मेहनत करके एक अच्छा सिस्टम का निर्माण कीजिए। और जब आपका एक अच्छा सिस्टम बन जाएगा, वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, सिस्टम आपको पैसा देगा, जिंदगी भर पैसा देगा। केवल आपको ही नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको पैसा देगा। आपको जितना जनरेशन चलेगा ना, 7 जनरेशन नहीं, बहुत सारे लोग 7 जनरेशन बोलते हैं, 7 जनरेशन नहीं, जब तक जनरेशन चलेगा तब तक आपको ये बिजनेस पैसा दे सकता है। करना क्या चाहिए, एक बार सिस्टम को बनाना है, जो कि ये पावर एक्टिव इनकम में नहीं है। एक्टिव इनकम में जो मजदूरी है, जो रोजगार है, जो आदमी नौकरी कर रहा है, ये लोग जो काम को कर रहा है, कोई आदमी मान लीजिए कि नौकरी कर रहा है, नौकरी करे वाला कोई टीचर है, तो टीचर के बेटा टीचर बन सकता है, कोई वकील का बेटा वकील बन सकता है, कोई चाटे ये क्या बोलते हैं, कोई भी नौकरी में है, कोई पुलिस है, पुलिस के बेटा पुलिस बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये बाहरी में नहीं है, मैंने जो कुर्सी छोड़ेगा उसका पिताजी, उसका बेटा को कुर्सी नहीं मिलेगा। ये बाहरी दुनिया में क्या बोलते हैं कि नियम है, उसको नहीं मिल सकता है ये सीट। अगर किसी कोई टीचर है, अगर उसका बेटा को भी अगर टीचर बनना है, तो उसको भी पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा शुरुआत से। जब बढ़िया से पढ़ेगा, उसका नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है। मैंने जितना काम नौकरी लेने के लिए किसी का पिताजी किए हैं, अगर आपको भी नौकरी चाहिए, उसको नौकरी चाहिए तो आपको भी उतना मेहनत को करना पड़ेगा, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर काम कीजिएगा तो पैसा आएगा, नहीं काम कीजिएगा तो आपको पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर एक्टिव इनकम आता है। अब एक बात बताइए, कोई घर में अगर 5 गो आदमी है, तो उसमें तो सब आदमी पैसा कमाने वाला नहीं रहता है। एक आए आदमी होता है जो पैसा को कमा करके और देता है, और जो आदमी पैसा कमा करके ला रहा है, दे रहा है, बाई मिस्टेक अगर वही आदमी को कुछ हो जाए, भगवान न करे कि ऐसा कोई आदमी के साथ हो, लेकिन अगर बाई मिस्टेक उस आदमी के साथ अगर कुछ घटना घट जाता है, वो घर कहाँ आ जाएगा, वो फैमिली कहाँ आ जाएगा, रोड पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप खुद से सोचिए। जो आदमी के घर में आज एक्टिव इनकम आ रहा है, अगर उस घर का आदमी को अगर कुछ हो जाता है, जो आदमी पैसा एक्टिव इनकम कमा रहा है, वो आदमी आज रोड पर आ जाएगा। वो आदमी के पास, जो आदमी आज बहुत सारे लोगों के पति का नौकरी रहता है, उन लोग क्या घमंड में रहते हैं, मेरे घर में तो नौकरी है, मेरे घर में तो पैसा आ रहा है। तो उन लोग का नौकरी है, पैसा आ रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो भाई साहब को कुछ हुआ, आपको पता है, जो आज जो लेडीज, जो महिला आज घर में रानी बन करके रह रही थी ना, वो महिला भिखरानी बन जाएगी। वो महिला जा करके उसको मजबूरी में मजदूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। भैया पेट है, चलाना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो महिला घर में रानी बन करके रहती थी, उसको तुरंत भिखरानी बनना पड़ जाएगा। ये स्थिति है आज के समय में नौकरी का, ये स्थिति है बाहरी दुनिया का, एक्टिव इनकम का। ये चीज हमको उस दिन के मीटिंग में समझ में आ गया। उसी दिन से मेरा सपना खत्म हुआ नौकरी करने की। नहीं, नौकरी हम क्यों करें, नौकरी मैंने कहा होता है नौकर। पहले के समय में हम लोग के जो पूर्वज लोग थे, क्या सिखा करके गए हैं, नौकर नहीं बनना है, मालिक बनना है। लेकिन पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में घुस गया नौकरी नौकरी, और हम लोग को भी दिमाग में घुसा दिया गया है। पहले के समय में जो पूर्वज लोग थे, उन लोग को नौकरी मिलता था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके ले जाया जाता था, टांग टांग करके ले जाया जाता था, चलो तुमको नौकरी करना है। लेकिन कोई आदमी नहीं जाता था। कहाँ है, काय कोनी के नौकरी नौकर बनना पसंद नहीं था। उन लोगों को क्या बनना पसंद था, भैया हम तुम्हारे लिए नौकर नहीं बनेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारा पास बैल है, मेरे पास खेत है, हम क्या बोलते हैं कि अच्छा से खेती करके हम मालिक रहेंगे, हम नौकरी नहीं करेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। लेकिन आज का मानसिकता क्या होगा, सब आदमी नौकरी करने के लिए पागल हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये चीज को चेंज करना होगा। जो आदमी समझ गया ना अच्छा से, वो आदमी कभी भी नौकरी के पीछे नहीं जाएगा। नौकरी में कोई अति नहीं है। नौकरी किसके लिए है, जो आदमी किसी भी तरीका से तीर खींच करके अपना जिंदगी को काटना है, जिसको किसी भी तरीका से, वो आदमी के लिए नौकरी है। वो आदमी जाकर के नौकरी करे, वो आदमी इसको क्या होगा, नौकरी में फिक्स इनकम है। आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, 10,000 रुपया मिलेगा। कोई आदमी के 20,000 रुपया मिल रहा है, 20,000 मिलेगा। कोई के 50,000 मिल रहा है, 50,000 मिलेगा, कहीं नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये जो पैसिव इनकम है, यहाँ पर क्या हमको देखने को मिला, एक बार अगर आप बिजनेस कर दिए, बिजनेस करके सिस्टम बना लिए, ये सबसे पहला नंबर था। आपको जो भी इनकम आएगा, शुरुआत भले ही छोटा होगा, लेकिन ये एक दिन पेड़ बनेगा। कोई भी बीज है, अगर आप उसको लगा दीजिएगा पेड़ में, अरे सॉरी खेत में, तो एक न एक दिन वो पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, एक न एक दिन बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। उसी तरीका से बिजनेस में होता है। अगर आप छोटा सा शुरुआत कर दिए, अगर आप बीज को लगा दिए हैं, तो एक न एक दिन वो आपको फल देगा। आपको क्या चीज करना है, केवल उसका पालन पोषण करते जाना है। आप जो बीज लगाए हैं, उसका पालन पोषण करते रहिए, पालन पोषण करते रहिए, एक दिन बड़ा होगा। और जब बड़ा होगा ना, तब जाकर के आपको फल देगा, तब जाकर के आपको एक अच्छा इनकम देगा, एक अच्छा सिक्योरिटी इनकम देगा। आज के समय में बाहरी दुनिया में जो इनकम आ रहा है, आपका सिक्योरिटी इनकम नहीं है। आप जो पैसा कमा रहे हैं, आदमी बाहरी दुनिया में 50,000 रुपया कमा रहा है, और रिएक्शन बिजनेस में 20,000 रुपया कमा रहा है।
तो 50,000 रुपया से बढ़िया है 20,000 रुपया वाला आदमी। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपया जो कमा रहा है उसका सिक्योर इनकम है, उसका खत्म नहीं होगा। काहे? उसका टीम के दम पे आ रहा है ना, तो वो अकेले थोड़े कर रहा है, उसके पास टीम है। बाय मिस्टेक जो आदमी रिएक्शन कर रहा है, जो आदमी बिजनेस में लगा हुआ है, वो आदमी को कुछ हो जाता है तो उसको कुछ हो गया, उसका टीम को थोड़े के बारे में कुछ हो जाएगा, तो उसका टीम काम करेगा, उसके घर में पैसा जाते रहेगा। ये चीज है। तो ये है सिक्योरिटी इनकम। कुछ हो भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाहरी दुनिया में आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? सिक्योरिटी इनकम नहीं है। आपको कुछ हो गया तो इनकम आपके घर में आना बंद हो जाएगा। सोचिए, ये चीज हमको समझ में आ गया, और समझ में आने के बाद अपना नौकरी के मानसिकता को हम हटाते हैं, और फुल टाइम हम क्या करते हैं, मानसिक पूरा सोच में डाल लेते हैं कि हमको जो भी करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करके जिंदगी को बदलना है। और बिजनेस में भी कौन बिजनेस, बाहरी दुनिया में बहुत सारा बिजनेस है जो आप करके और आप अमीर नहीं बन सकते हैं। क्यों? आप कर ही नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? बिजनेस भी करने के लिए आपके पास एक अच्छा पूंजी होना चाहिए। करोड़ों रुपया जब पूंजी रहेगा ना, तब आप बिजनेस कर पाइएगा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जो आदमी नॉर्मल से नॉर्मल आदमी भी कर सकता है, एक गरीब आदमी कर सकता है, और उस बिजनेस का नाम है डीएक्शन। एक जोरदार ताली होना चाहिए डीएक्शन बिजनेस के लिए। एक ऐसा बिजनेस है ना, जो इस बिजनेस को सब आदमी कर सकता है। गरीब से गरीब आदमी कर सकता है, अमीर से अमीर आदमी कर सकता है। ये चीज जैसी समझ में आता है, हम क्या करते हैं, फटाक से लग जाते हैं। रोशन सर को बताते हैं कि देखिए यही खेल हमको भी समझ में आता है, लग करके करना शुरू करते हैं। आज सर का इनकम, ये चीज समझ करके करना शुरू किए, सिस्टम बना दिए। आज सर का 1 लाख रुपया इनकम हो गया। उस समय सर का 1 लाख रुपया इनकम था जिस समय हम मीटिंग सुनने गए थे। सोचिए, तो जब सर का हो सकता है, सर का भी मेरे तरह नौकरी का सपना था, सर को ये पावर समझ में आया, आज 1 लाख रुपए पर पहुंच गए। अंगूठा छाप महिला बसंती देवी को ये पावर समझ में आया, आज करना शुरू किए। बसंती दीदी 80,000 रुपया पर उस समय पहुंच गए। जब सब कोई कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ये डिसीजन लेकर के आते हैं और करना शुरू करते हैं। और जैसे ही करना शुरू करते हैं, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब फील्ड में काम करना शुरू करिएगा, आपको बहुत सारा दिक्कत परेशानी होगा। फील्ड में जाइएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, और ये जो भी प्रॉब्लम आता है ना, इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम का आपको शांति मन से उसका हल करना चाहिए। हम मेरे साथ भी हम इस बिजनेस को जब करना शुरू किए, शुरू में बताना शुरू किए, कोई आदमी मेरे से नहीं समझता था। आज आप लोग फील्ड में जाइए ना, जो नया नया आदमी है, अब फील्ड में जाकर के बताना शुरू कीजिए, आपको से कोई आदमी नहीं सुनेगा, कोई आदमी नहीं समझेगा। काहे नहीं सुनता है, काहे नहीं समझता है? इसलिए नहीं आदमी सुनता समझता है, क्योंकि आपको बताने नहीं आता है। आप सीखिए बताने। हम भी शुरुआत में जब बताने जाते थे, हमको कुछ बताया नहीं आता था, जो उन्हें मन करता था तो उन्हें बताते थे, कोई आदमी नहीं सुना। शुरुआत में रिजेक्शन आया, हमको से ऐसा हुआ कि साल भर तक मेरे साथ कोई आदमी अभी नहीं किया। सोचिए, साल भर तक कोई आदमी मेरे साथ नहीं आया, मेरे को बिजनेस करने में साथ देने के लिए कोई नहीं, मेरे साथ कोई टीम नहीं आया। फिर भी हम टिके रह गए, हमको समझ करके हम आए थे, इसीलिए हम टिके रह गए। आज लोग नहीं टिकता है, आएगा 6 महीना अगर करेगा, देखेगा, ट्राई करने लोग आता है, बिजनेस में आया, ट्राई करके देख रहा है, कुछ हो गया तो ठीक, नहीं होगा तब छोड़ देंगे। जी नहीं, आपको ट्राई करना नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ पर ठान कर कहना चाहिए कि करना है तो करना है। ट्राई क्यों करेंगे जब यहाँ से पता है कि सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ से मेरे को सफलता मिल सकता है, तो हम काहे हम ट्राई करें? यहाँ से हमको सफलता चाहिए तो चाहिए, एक मजबूत संकल्प के साथ आप इस बिजनेस में लगिए, मिलेगा। हम इस काम को करते हैं, और इस काम को करने से जानते हैं क्या होता है। एक काम को किए, हम फील्ड छोड़ करके भागे नहीं। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। लोग फील्ड में बताना शुरू किया, लोग का रिजेक्शन आना शुरू हो जाता है, लोग नहीं सुनता है, लोग क्या करता है, छोड़ करके भागना शुरू कर देता है। आप फील्ड छोड़ करके कभी भी मत भागिए। हम भी इस काम को किए, फील्ड छोड़ करके भागे नहीं, टिके रह गए, डटे रह गए, जिसका नतीजा आपको पता है क्या हुआ। साल भर तक तो कोई आदमी नहीं सुना, लेकिन उसके बाद सुनना लोग शुरू किया। उसके बाद साल भर में हम मजबूत इंसान बन गए। हमको बहुत सारा लोग रगड़ा, दम भर रगड़ा, फील्ड में जाना, तरह तरह का सवाल पूछे, और हमको तो सवाल का जवाब पता नहीं था। वो सब सवाल का जवाब आनंद करके अपने अपलाइन से पूछे, पूछ पूछ करके सब सवाल का जवाब दिमाग में बैठा लिए। अब उसके बाद जब साल भर बाद जब हम फील्ड में गए ना, हम पहले जाते थे शुरुआत में अकेले जाते थे, लेकिन साल भर के बाद जो फील्ड में जाना शुरू किए, अनुभव के साथ गए फील्ड में। और जब अनुभव के साथ गए, उसके बाद जितना लोग सवाल पूछा जवाब देना शुरू किए, धीरे धीरे लोगों को समझाने का, धीरे धीरे प्रैक्टिस जारी रखे। ये नहीं कि आज बताएं कल नहीं बताएं, ऐसा नहीं करिए, लगातार साल भर बताएं, प्रतिदिन बताएं, कंसिस्टेंसी रखे अपना काम में। जो भी काम करते हैं ना, लगातार करते रह गए, लगातार करते रह गए, कंटिन्यू करते रह गए, जिसका नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गया, बताने का प्रैक्टिस हो गया, बताने का, बोलने का सीख गए, कैसे बोलना है, कैसे बताना है लोगों को, समझाने का तरीका सीख गए। जब सीख गए, उसके बाद साल भर के बाद जब बताना शुरू किए, आपको पता है साल 1.5 साल तक कोई नहीं सुना। उसके बाद धीरे धीरे कुछ 2 आदमी आया, 4 आदमी आया, धीरे धीरे लोग आना शुरू हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, जब 2024 आया, 2024 में पूरा टीम फैलना शुरू हो गया, और आज
हम आपको बता दें कि एक जबरदस्त टीम बन गया। हमको शुरुआत में कोई आदमी नहीं समझा, लेकिन हम टीके रह गए, जिसका नतीजा क्या है, आज एक अच्छा टीम बन गया, आज एक अच्छा ग्रुप पीवी का बिजनेस खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ? केवल एक काम को करने से हम टीके रह गए। अगर हम फील्ड को छोड़ करके भाग जाते, क्या आज मेरा 1,75,000 जो भी ग्रुप पीवी जा रहा है, ये मेरा खड़ा होता? नहीं होता। आज जब हम इस बिजनेस को शुरुआत किए थे, कुछ नहीं होता। आज मेरे को रिएक्शन बिजनेस से हर महीने 10,000 रुपया आता है। सोचिए, अभी 17 साल का उम्र है। अब एक बात बताइए, बाहरी दुनिया में कहाँ 17 साल का आदमी 10,000 रुपया कमा रहा है? कमा रहा है बाहरी क्षेत्र में जाकर के, जो प्लांट में काम कर रहा है, ये सब आदमी। लेकिन एक सिक्योरिटी इनकम कौन कमा रहा है? कोई नहीं, 10,000 रुपया। अच्छा, एक चीज और है, जो आदमी का युवा रहता है, नौकरी करने का जो लोग सपना बना करके बैठे हुए रहते हैं, क्या वे लोगों को नौकरी की तैयारी करने में पैसा आता है? नहीं आता है पैसा। अब जाकर के देखिएगा, जितना लगेगा घरे से, लेकिन 1 रुपया आता नहीं है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? हम अभी पैसा कमाने के लिए नहीं लगे हुए हैं। जिस दिन हम पैसा कमाने के लिए लग गए, उस दिन तो पैसा मेरा बढ़बे करेगा, पैसा मेरा अच्छा खासा आएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से लोग नौकरी का तैयारी करता है ना, नौकरी का तैयारी कैसे करता है? नौकरी का तैयारी करता है लोग कहीं जा करके, रूम लेकर के लोग जाएगा, वहां पर आराम से रहेगा, खाना पीना बनाएगा, खाएगा, पूरा जी जान लगा करके नौकरी का तैयारी करता है। एक बात बताइए, वहां पर रूम का भाड़ा उसका घरे से लगता है कि नहीं लगता है? कॉपी किताब का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, सब उसका घरे से लगता है। वो काती कर रहा है? नौकरी का तैयारी कर रहा है, और नौकरी की तैयारी करने में लाखों रुपया खर्च करता है। कौन गारंटी है कि वो आदमी का नौकरी लग जाएगा? 1% भी गारंटी है नहीं है। लेकिन इस बिजनेस को हम तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरा कमिटमेंट है कि 5 साल के अंदर, आज हम जिस समय शुरुआत किए थे, उसी समय हमको बताया गया था कि 5 साल के अंदर सफलता मिलता है, तत्काल सफलता नहीं मिलता है। कोई भी फील्ड में चले जाइए आप, आपको तत्काल सफलता नहीं मिलेगा। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको से वक्त मांगता है, समय मांगता है, समय दीजिए। और जो चीज को आप समय दीजिएगा, उसमें आपको सफल होना ही होना है। हम क्या करते हैं? समय देना शुरू करते हैं। आज इस बिजनेस को करते हुए मेरे आज 3 साल मेरा हो गया है, और 3 साल के अंदर हम आपको बता दें कि आज तैयारी कर रहे हैं। आज मेरा ये क्या बोलते हैं, तीसरा साल अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। सोचिए, लोग यहाँ पर बोलता है 3 से 5 साल में आपको सफलता मिलेगा, और ये सफलता अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं। 10,000 रुपया आ रहा है, मैंने सीखते सीखते आ रहा है, तैयारी करने में 10,000 रुपया आ रहा है। सोचिए, साथ ही साथ आज केवल हम ही नहीं 10,000 रुपया कमा रहे हैं, मेरे टीम में लोग अच्छा अच्छा इनकम कर रहा है। आज कोई आदमी है जो 15,000 कमा रहा है, कोई आदमी है जो 20,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है। मेरे टीम के लोग आज ये इनकम को करना शुरू कर दिए। आज सोचिए, मेरे टीम के नीचे के जो लोग हैं, इतना इनकम करता है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस बिजनेस में, उन लोगों के मन में एक डाउट रहता है, शक रहता है, क्या हम तो भैया पीछे आए हैं, अब मेरा सीनियर बहुत पहले आइल है, हम सफल हो पाएंगे, हम आगे बढ़ पाएंगे? आप सभी लोगों के सामने प्रूफ है। आज हम इस बिजनेस में, मेरे टीम में मेरे जो पीछे आया, वो लोग आज मेरे से आगे निकल गया, हम पीछे हैं। एक चीज ये है, इनकम में वो लोग पार कर गया। काहे? एक चीज से ये तो साबित हो जाता है कि कोई भी आदमी कभी भी आवे, अगर चाहे अपना सीनियर को पार करना, आराम से आप पार कर सकते हैं। कैसे करना होगा? उससे आपको थोड़ा फास्ट से काम करना होगा। आप अपना सीनियर को, किसी भी आदमी को पछाड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको उससे दोगुना स्पीड में काम करना होगा, तब जाकर के आप उस आदमी का इनकम को पछाड़ सकते हैं। तो आज ये सब चीज हो गया, आज खुद कमाने लगे। आज मेरे टीम में अच्छे अच्छे लोग, पैसा कमाने वाले लोग हो गए, अच्छे अच्छे लोग हो गए। आज मेरा बिजनेस हो गया। ये सब कैसे हुआ? ये सब होने का जो मेन चीज है, एक काम को हम किए हमेशा से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया इतना बिजनेस खड़ा हुआ, तो कैसे हुआ? इसका जो मेन जड़ है ना, हम आप सभी लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये सब सफलता को पाने में अभी तक बहुत बड़ा सफलता तो नहीं है, बहुत छोटा सफलता है। लेकिन ये जो जितना भी चीज अभी मेरे को मिला, इसमें आज जो मेरा ग्रुप पीवी का बिजनेस खड़ा हुआ, इसमें जो मेरा सबसे जो बड़ा योगदान रहा ना, वो रहा मेरा 1 तारीख के पीवी के सिस्टम को मजबूत किया। बहुत सारे लोग क्या चीज करते हैं, अपना 1 तारीख के पीवी का जो सिस्टम, आप पीवी नहीं करते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप बहुत पछताइएगा। 1 तारीख को पीवी करना बहुत जरूरी है। आपको पता है 1 तारीख के पीवी करने का क्या क्या बेनिफिट है? 1 तारीख का पीवी एक ऐसा चीज है ना, जो सिस्टम और प्रोसेस का सबसे मजबूत जो कड़ी है, जो सबसे मजबूत जड़ है, वो है 1 तारीख का पीवी करना। इसलिए आप सभी लोग 1 तारीख का पीवी को करना कभी भी मत भूलिए। 1 तारीख का पीवी इस बिजनेस का सिस्टम है, इस बिजनेस का प्रोसेस है, और सबसे बड़ा यही है, यही जड़ है। इसको कभी भी आप लोगों को तोड़ना नहीं है। इसलिए 1 तारीख के सिस्टम को आप सभी लोग मजबूत कीजिए। आपको पता है 1 तारीख के पीवी करने का और क्या बेनिफिट है? आप अगर 1 तारीख को आप अपना पीवी कर लेते हैं, आप अपना नीचे से भी प्रयास कीजिएगा, आप अपना टीम से भी प्रयास कीजिएगा कि मेरा बिजनेस आ जाए। लेकिन जो आदमी खुदे नहीं पीवी करेगा, 1 तारीख के पीवी नहीं करेगा,
वो आदमी प्रयास करेगा कभी भी कि मेरा नीचे से बिजनेस आ जाए, वो आदमी अपने पीवी करे में लगल रहेगा, जिससे उसका फोकस नहीं जाएगा उसका टीम के ऊपर। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, 1 तारीख के सिस्टम में पहले खुद जाइए, जब आप खुद करना शुरू हो जाइएगा, तब जाकर के आप अपने टीम से भी करा सकते हैं। साथ ही साथ और क्या चीज़ होता है, जो आदमी 1 तारीख को जो पीवी करता है ना, वही बिज़नेसमैन है। जो आदमी 1 तारीख को पीवी नहीं करता है, वो क्या चीज़ है? यूज़र। इस बिज़नेस में आ गया है, 1 तारीख को पीवी नहीं करता है, वो आदमी को कभी भी आप बिज़नेसमैन मत मानिए, कभी भी आप उसको आईबीओ मत मानिए। वो क्या चीज़ है? वो अभी यूज़र है, अभी प्रोडक्ट खाने आया है, अभी प्रोडक्ट खा रहा है, उसको खाए दीजिए, जब मन करे तब खाएगा खरीद करके पीवी बनाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो आदमी 1 तारीख को पीवी क्या बोलते हैं कि बनाता है, वही आदमी असली है, वही आदमी बिज़नेस करने वाला है, वही आदमी बिज़नेसमैन है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और चीज़ है, क्या? सिस्टम बनने का 100% गारंटी है। कोई भी आदमी अगर 1 तारीख को क्या बोलते हैं कि अपना पीवी को बनाता है, तो आपका सिस्टम बनने का 100% गारंटी है। अभी हम क्या बताएँ, बिज़नेस में जो पैसा आता है, सिस्टम से आता है। आपको जो बिज़नेस में पैसा आएगा, सिस्टम बनाने के बाद आएगा। आपका सिस्टम क्या है? सिस्टम का पहला ही चीज़ है, ये क्या? 1 तारीख का पीवी आपका पहला चीज़ है। ये आपका सिस्टम का पहला कड़ी है और आपका जो सिस्टम बनेगा, इस काम को करने से ही बनेगा। 100% गारंटी है, अगर आप इस काम को करते हैं, आपका जो क्या बोलते हैं कि सिस्टम जो है बनेगा। साथ ही साथ एक चीज़ और है, 1 तारीख को जितना बिज़नेस आज आपका जाएगा, उसका हर महीना में लगभग 3 गुना बिज़नेस जाएगा। ये आंकड़ा निकाला गया है। कोई भी आदमी है, अगर 1 तारीख को जैसे कोई आदमी का 10,000 पीवी गया, उसका हर महीना में 30,000 पीवी जाएगा। मतलब लगभग 3 गुना बिज़नेस का ग्रोथ होता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, 1 तारीख के पीवी को मजबूत करना है, 1 तारीख के सिस्टम को कभी भी नहीं तोड़ना है। पुजारी बन जाना है, पुजारी। पुजारी बन कर के और आप सभी लोगों को पूजा करना है 1 तारीख के सिस्टम को। ये सिस्टम टूटना नहीं चाहिए। आपको पता है, कोई भी आदमी अगर आज आया है, आज शुरुआत किया है और 1 तारीख के सिस्टम को पकड़ लेता है, तो पकड़ने से पता है क्या हो सकता है? आज हम अकेले हैं, आज हम इस बिज़नेस को हम मान लीजिए आज अपना 1000 पीवी किए 1 तारीख को। हर महीने केवल हम डुप्लीकेशन करते जाएँगे। इस महीने में अकेले थे, अगले महीने में हम थे, एक और आदमी को तैयार कर दिए। हम लोग 2 आदमी हो गए, दोनों आदमी क्या चीज़ करने लगे, सिस्टम को बनाने लगे। दोनों आदमी 1 तारीख को पीवी करने लगे और इसी का डुप्लीकेशन कराते चले गए। हम लोग 2 आदमी थे, फिर अगले महीने 1 आध आदमी को तैयार किए। 2 आदमी से कई आदमी हो गए, 4 आदमी हो गए और वो लोग को चारों को भी सिखा दिए कि 1 तारीख को क्या चीज़ करना है, तुमको सिस्टम में रहना है, 1 तारीख को पीवी को नहीं तोड़ना है, 1 तारीख को पीवी को बनाना है। 4 आदमी क्या किया, उन लोग भी 1 आध लोगों को लाया, उन लोग भी सिखाया। 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। इसी तरीक़ा से जब साल भर तक अगर आप डुप्लीकेट करा दीजिएगा ना, इस सिस्टम को, तो शुरुआत में आपको रिजल्ट नहीं, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर बाद आपको जो रिजल्ट दिखेगा, आपको पता है अगर साल भर तक यही डुप्लीकेशन हो गया, तो आपको पता है क्या होगा? आपके पास 4096 लोग हो जाएँगे और जो 4096 लोग अगर हो जाएँगे, केवल अगर 1000 पीवी भी करने का आदत अगर आप सिस्टम उन लोगों के अंदर डाले हैं, तो आपका जो बिज़नेस होगा, आपको पता है कितना होगा? 40,96,000 ग्रुप पीवी का बिज़नेस आपका 1 तारीख को हो सकता है। क्या करने से? 1 तारीख के सिस्टम को मजबूत करने से। खुद किए, अपने नीचे यही चीज़ को सिखाते चले गए, डुप्लीकेट करते चले गए, डुप्लीकेट होते गया, होते गया, होते गया। पूरा टीम में डुप्लीकेट करा दीजिए, यही सिस्टम का। अगर ये सिस्टम डुप्लीकेट हो गया, 1 साल के अंदर आपके पास 4096 लोग रहेंगे, केवल 1000 पीवीपी करेंगे। 40,96,000 ग्रुप पीवी का बिज़नेस खड़ा हो गया। सोचिए, आपको पता है 40 लाख बिज़नेस करने के लिए कितनों रगड़िएगा ना, नहीं होगा। हम देख रहे हैं, नहीं हो सकता है। लाख पीवी, 2 लाख पीवी, 4 लाख पीवी खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर परमानेंट बहुत बड़ा बिज़नेस को अगर खड़ा करना है, आपको एक काम को करना पड़ेगा, क्या? 1 तारीख के सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। अगर 1 तारीख का सिस्टम आपका मजबूत हो गया, तो सोचिए 1 तारीख को 40 लाख बिज़नेस जाएगा। सोचिए हर महीना में कितना जाएगा? आप अंदाज़ा लगाइए। ये जो आदमी का इतना बिज़नेस जाएगा, उसका क्या पैसा कम आएगा? आप सोचिए, केवल इतना ही नहीं, जो आदमी 1000 पीवी कर रहा है, उन लोगों को 1500 पीवी अगर आप करना सिखा दिए, आपको पता है क्या हो सकता है? जो पीवी 1 तारीख को 40 लाख जाता था, वो 61 लाख में कन्वर्ट कर जाएगा। 1 तारीख को 61 लाख जाना शुरू हो जाएगा। वही अगर आप 3000 कराना शुरू कर देते हैं, और बिज़नेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। सोचिए, तो 1 तारीख के सिस्टम में डालिए। ऐसा नहीं है कि आप एक के बारे में 3000 करिए, जी नहीं। आप जितना से शुरुआत कर सकते हैं, आप जितना का सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप 1000 पीवी का सिस्टम बनाना चाहते हैं, 1000 का बनाइए। 1500 पीवी का सिस्टम बनाना चाहते हैं, 1500 का बनाइए। 3000 पीवी का बनाना चाहते हैं, 3000 का बनाइए। लेकिन
सब आदमी को प्रयास करना चाहिए कि 3000 पीवी वाला सिस्टम को हम बनावे। आपको प्रेशर नहीं है कि डायरेक्ट आप 3000 पीवी बनाइए, जी नहीं। आप 1,000 से शुरुआत कीजिए ना, लेकिन धीरे-धीरे क्या चीज़ करना है, सीख जाना है 3000 पीवी अपना बनाने, खुद बनाने, अपनी टीम में सभी लोगों को इतना चीज़ बनाने सिखा दीजिए बस। इतना करिएगा, साल भर में एक ज़बरदस्त ग्रोथ आपके पास हो सकता है। ये है फ़ायदा, अगर आप 1 तारीख के पीवी को सिस्टम को मजबूत करते हैं, आपका एक ज़बरदस्त बिज़नेस खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, नुकसान का चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है, नुकसान भी है। आपका कहियो ज़िंदगी में सिस्टम नहीं बनेगा। जो आदमी सिस्टम 1 तारीख के सिस्टम को तोड़ दिया, उसका कभी भी सिस्टम बनने वाला नहीं है, उसका कहियो सिस्टम नहीं बन सकता है। आपको लगता होगा कि हम 1 तारीख के पीवी नहीं करेंगे, तोड़ देंगे और तोड़ने के बाद मेरा सिस्टम बन जाए, ऐसा नहीं है। हम आपको बता दें कहीं नहीं बन सकता। आपको ज़िंदगी भर खटना पड़ेगा बैल की तरह। जैसे एक बैल क्या करता है, उसका काम ही है हर को तीरना, ज़िंदगी भर खटता है, खाता है, खटता है, खाता है। यही काम आप रिएक्शन बिज़नेस मान करके भी करिएगा। अगर 1 तारीख के सिस्टम नहीं बनाइएगा आप, तो काफ़ी नुकसान होगा आपको। बैल की तरह ज़िंदगी भर खटना पड़ेगा। भर महीने दौड़िए, 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 दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए। दौड़-दौड़ करके बिज़नेस को लाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1 तारीख के सिस्टम को मजबूत कर देते हैं, इससे जानते हैं क्या होगा? घर बैठे 1 तारीख के टपकेगा। 1 तारीख के तो आपका ऑनलाइन हो जाना चाहिए। 1 तारीख मैंने कहा, पहले ही से एडवांस में करा करके रखिए। 1 तारीख को पीवी ऑनलाइन हो जाना चाहिए। काहे? 1 तारीख की कौन गारंटी है कि आपका पीवी आप जाइएगा स्टॉक पॉइंट पर जाइए पाइएगा। हो सकता है उस दिन आपको कुछ काम लग जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है पीवी खत्म हो जाए, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या करना है, 1 तारीख के सिस्टम को पकड़ करके रखना है। पहले से आप सभी लोगों को अपना-अपना एडवांस पीवी बना लेना है, तब जाकर के आप सफल हो सकते हैं। नहीं बनाते हैं, सड़ने की फुल गारंटी है। अगर आप अपना सिस्टम नहीं बनाइएगा, 1 तारीख के पीवी को तोड़ते हैं, आप सड़ जाइएगा इस बिज़नेस में, जहाँ हैं वहीं रह जाइएगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा, सड़ने की फुल गारंटी है, सोच लीजिए। इसलिए आप सभी लोगों को बता रहे हैं, ये सब काम को नहीं करना है, 1 तारीख के सिस्टम को आप सभी लोगों को मजबूत करना है। आज जो मेरा ग्रुप पीवी खड़ा हुआ है, इसमें जो सबसे योगदान रहा है, किसका रहा है? जिस महीना में मेरा 1 तारीख के पीवी मजबूत रहता है, हम खुद से मिलाते हैं, कुछ महीना में मेरा बिज़नेस जबरदस्त बढ़ता है। लेकिन जो महीना में डाउन हो जाता है 1 तारीख का पीवी, वो महीना में मेरा भर महीना का बिज़नेस डाउन हो जाता है। इसलिए आप लोगों को भी ये काम को करना चाहिए, 1 तारीख के सिस्टम को आप सभी लोगों को मजबूत करना चाहिए। साथ ही साथ और क्या है, हम आपको बता दें और क्या किए, हम इस बिज़नेस में एक ज़िम्मेवारी लेकर के काम किए। अभी आपको बताएँ हमारे बारे में दीपक भैया, हम शुरुआत से ज़िम्मेवारी लेकर के काम किए। काहे? ज़िम्मेवार आदमी ही इस बिज़नेस में पैसा कमाता है। इस बिज़नेस में 3 तरह के लोग होते हैं। क्या? एक आदमी होता है सीनियर के ऊपर निर्भर रहता है। कुछ भी काम कराना है, वो अपना सीनियर के ऊपर निर्भर रहता है। सीनियर के ऊपर आश्रित रहता है। मेरा सीनियर करेगा तो होएगा, सीनियर नहीं करेगा तो नहीं होगा। एक बात बताइए, कोई आदमी अगर सीनियर के ऊपर निर्भर है तो आप सीनियर का आप ही पर टीम है का? सीनियर का तो बहुत सारा टीम है। तो बहुत सारा जो टीम है, जानते हैं क्या होगा? आप मान लीजिए कि फील्ड में आपको जाने के लिए मन है, आप अकेले आप नहीं जाते हैं, आप अपना सीनियर को लेकर के जाते हैं। आपका सीनियर आएगा तब ना आप जाइएगा। तो महीने में आपको खूब से खूब सीनियर कितना दिन टाइम दे सकता है? खूब से खूब 10 दिन आपको महीना में टाइम देगा और अगर आपका 10 दिन टाइम देगा ना, आप केवल 10 ही दिन काम कर पाइएगा। लेकिन इससे आपका ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं होगा, आप इससे बहुत आगे तक नहीं जा पाइएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि सब आदमी आता है इस बिज़नेस में यही, सब आदमी सीनियर के ऊपर निर्भर होकर के आता है, बिल्कुल आना भी चाहिए। लेकिन आप लोग को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब काम को सीख जाना चाहिए। जो काम आपको सीनियर कर रहा है, वो सब काम को धीरे-धीरे सीख जाइए। सीख करके क्या चीज़ बन जाना है, खुद पर निर्भर हो जाना है, आत्मनिर्भर बन जाना है। खुद पर निर्भर होकर के सब काम को अपने से करना सीख जाइए। जब सब काम अपने से करना सीख गए, आपको चाहे मीटिंग देना हो, चाहे पीवी कटवाना हो, चाहे बिलिंग कराना हो, कुछ भी काम हो, सब काम को सेंटर मीटिंग करना, होम मीटिंग करना, फील्ड में लोगों को जाकर के बताना, सिखाना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम को खुद से करना सीख जाइए। जब खुद से करना सीख जाइएगा ना, तब जाकर के आप एक ज़िम्मेवार आदमी बने, तब जाकर के आप आत्मनिर्भर बने, तब जाकर के आप आईबीओ बने। इस काम को जल्दी से कर लेना है और यहाँ पर भी रुकना नहीं है। जल्दी से जो काम आप करने सीखें, इस काम को अपने नीचे डुप्लीकेट करा देना है। अपना टीम में जितना भी लोग हैं, उन लोगों को भी ये सब चीज़ सिखा दीजिए। जितना चीज़ आप सीखे हैं अपने सीनियर से, वो सब चीज़ को अपनी टीम को सिखा दीजिए। जब आपका टीम सीख जाएगा, आपको पता है क्या हो जाएगा, आपका टीम को जब आप सिखाना शुरू कर दिए, जब आपका टीम सीख जाएगा, तब जाकर के आप एक लीडर बनिएगा और इस बिज़नेस में जो पैसा कमाता है, वो लीडर कमाता है। कभी भी जो आदमी लोडर है, जो आदमी पूरा टीम को ढो करके चल रहा है, पूरा टीम हम जाएँगे, टीम को नहीं सिखा रहा है, कुछ करना है। अगर अपना कपार पर लेकर के ढो रहे हैं टीम को छोटा-छोटा काम के लिए, जो काम कर सकता है, उस काम को भी अगर कोई सीनियर कर रहा है, वो आदमी लीडर नहीं है, वो लोडर है। आपको जल्दी से इस काम को करना बंद करना चाहिए, आपको लीडर बनना चाहिए इस बिज़नेस में। अपने टीम को सिखाना चाहिए, जो काम आपका टीम कर सकता है, उस काम को कभी भी मत कीजिए, उसको सिखाइए।
करो, इस तरह से करो, तू कर सकता है, हम तुमको सिखा सकते हैं, तुमको लेकर के ढो नहीं सकते हैं। आज मेरे पास समय है, हम तुमको लेकर के चल रहे हैं, आज मेरे पास और टीम की संख्या बढ़ेगा, हम किसको-किसको ढो करके चलेंगे? नहीं चल सकते हैं। इसलिए सारे लोग इस बिज़नेस में आते तो हैं सीनियर के ऊपर निर्भर, लेकिन आप सभी लोगों को जल्दी-जल्दी क्या करना है, अपना-अपना नॉलेज को बढ़ाना है, ज्ञान को बढ़ाना है, धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर बनने के बाद आप सभी लोगों को एक लीडर बनना है और लीडर बन करके आप सभी लोगों को यहाँ पर पैसा कमाना है, क्योंकि इस बिज़नेस में जो पैसा कमाता है, वो लीडर ही पैसा कमाता है और आप सभी लोगों को एक लीडर बनना है। जब आप लीडर बन जाइएगा, जब आप आत्मनिर्भर भी अगर आप कम से कम बन गए ना, इससे जानते हैं क्या होगा, आप प्रतिदिन काम कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आदमी के ऊपर निर्भर हैं, आप रोज फील्ड में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर भी अगर केवल बन गए ना, अगर आप लीडर भी बन गए ना, क्या चाहिए, लीडर बन गए, खुद फील्ड में जाइए, अपने पूरी टीम को भी फील्ड में भेजिए। प्रतिदिन इस काम को करना है। क्या करना है? रोज काम करना है। ये अपने आदत में डाल लीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस में भी आपको सफल होने के लिए काम को करना पड़ेगा। क्या? रोज काम करना। कब तक? जब तक आपका सिस्टम नहीं बन जाता है तब तक। ज़िंदगी भर ना, आपका जब तक सिस्टम नहीं बना है, एक अच्छा सिस्टम नहीं बना है, जब तक आपके घर में 1 लाख रुपए का इनकम नहीं आ जाता है, तब तक आपको रोज काम करना चाहिए। क्यों? आज जिसको 10,000 रुपए चाहिए, जो मज़दूरी करता है, कितना भी धूप आ जाए, कितना भी पानी आ जाए, कितना भी बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, लेकिन वो लोग अपना काम को नहीं छोड़ता है। प्रतिदिन वो लोग काम को करता है। आप जा करके देखिए, अभी धूप का दिन आ गया ना, आप जा करके देखिए, दिन भर जा करके लोग काम करता है, लोहा सरिया ढो रहा है। आप एक बात बताइए, कितना गर्म होता होगा, उसको जा करके लोग दिन भर कर रहा है, छोड़ता नहीं है। ये नहीं कि आज किए कल नहीं किए, लोग लगातार करता है केवल 10,000 रुपया कमाने के लिए। सोचिए, आपको यहाँ से पूरा जिंदगी बदल सकता है, 1 लाख रुपया आ सकता है। क्या आपको छोड़ छोड़ करके काम को करना चाहिए? आपको प्रतिदिन काम को करना चाहिए। जो आदमी प्रतिदिन काम करेगा, वही आदमी सफल होगा। प्रतिदिन कम से कम आपको एक आदमी से मिलना चाहिए। क्या काम है जी? आराम से जा करके सबसे पहला नंबर बातचीत कीजिए, अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लीजिए। जब आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बन जाए, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के बाद ओकरे में से बातचीत कर करके एक आध आदमी से जा करके प्रतिदिन क्या करना है, मिलना है, जा करके बताना है। क्या बताना है? आप जो प्रोडक्ट खाए पिए हैं, खाने-पीने से आपको जो फ़ायदा हुआ है, वही फ़ायदा को तो बताना है। बस प्रतिदिन एक आदमी को नहीं बता सकते हैं। और जब आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे सोच लिए कि मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा? कैसे आपके घर में 1 लाख रुपया आ जाएगा? आएगा कहियो? कहियो नहीं आएगा। अगर आना है, आपको इस काम को अपने अंदर शामिल करना होगा, रोज काम करने का आदत, रोज कम से कम एक आदमी को बताने का आदत, होम मीटिंग करने का आदत, आप सभी लोगों को अपने अंदर डालना चाहिए। ये काम को आप सभी लोगों को करना चाहिए, तब जा करके होगा। खुद से जिम्मेवारी लेकर के खुद कीजिए और अपने टीम के लोगों को भी कराइए। कुछ लोग कहते हैं खुद अकेले केवल करने में लगे हुए हैं। आपको क्या बताया, इस बिजनेस में लीडर पैसा कमाता है, लीडर बनिए, आप खुद काम कीजिए और अपने टीम के लोगों को भी भेजिए फील्ड में, उन लोगों को भी सिखाइए कि तू भी इस काम को करो। आज हम इस काम को खुद करते हैं, खुद किए प्रतिदिन काम, अपने टीम को भी यही चीज सिखा रहे हैं, तब जाकर के आज मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तब जाकर के कोई भी आदमी का ग्रोथ हो रहा है। अब जाकर के देखिए, जो आदमी एक अच्छा इनकम कर रहा है, वो लोग भी इस काम को किया है, प्रतिदिन काम करता है। जो आदमी का आज 1 लाख रुपया आ रहा है, उन लोग रोज काम कर रहा है। उन लोग देखिए, कल यहाँ मीटिंग, कल वहाँ मीटिंग, परसों वहाँ मीटिंग, चौथा वहाँ मीटिंग, रोज मीटिंग करने में लगल है। तो हम लोग के कितना इनकम आता है? कुछ नहीं। आप नॉन स्टार हैं, आप नए नए आदमी हैं, कुछ नहीं अभी आ रहा है, तो आपको तो और दबा करके फील्ड में काम करना चाहिए, पूरा जी जान लगा करके रगड़ करके आपको मेहनत करना चाहिए, तब जा करके आपका जिंदगी बदलेगा। और क्या चीज करना चाहिए फील्ड में जा करके? और कभी भी आप प्रोडक्ट बेचने का प्रयास मत कीजिए, कभी भी भूल करके भी प्रोडक्ट बेचने का मत प्रयास कीजिए। क्यों? प्रोडक्ट बेचने का प्रयास कीजिएगा, आप डूबिएगा। आप हमेशा बताइए, समझ जाए, प्रोडक्ट मांगे बहुत अच्छा है दे दीजिए, नहीं समझे उसको एक चीज दीजिए। क्या? अपने बैग में हमेशा एक चीज को रखिए, मीटिंग का टिकट। आपके जहां पर भी, गांव में, घर में, अगल बगल जहां पर भी सेंटर होता है, जहां का टिकट लगता है, वहां का हमेशा कम से कम 5 से 10 को टिकट खरीदिए और 5 से 10 टिकट खरीद करके और अपना फील्ड में जा करके जिसको आप बताते हैं, समझाते हैं, वो आदमी नहीं समझा, कोई बात नहीं, मत समझो तुम, उसको एक बात बोलिए, तू मीटिंग सुना, हम अब तुमको बताएं, अगर इसके बारे में अगर और डिटेल में जानकारी चाहिए, बढ़िया से अगर आप समझना चाहते हैं, ये लीजिए, 20 रुपया का टिकट है, 50 रुपया का टिकट है, जितना आपका सेंटर का टिकट है, लो भैया, तू आराम से टिकट पकड़ो, मीटिंग में आओ, बढ़िया से समझ लो, उसके बाद तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, जो आदमी डायरेक्ट आता है ना, वो आदमी नहीं टिकता है, जो आदमी समझ करके आएगा ना, वही आदमी टिकेगा। जो आदमी देखा देखी आता है, कहियो इस बिजनेस में सफल नहीं होता है। इसलिए देखा देखी लाने का प्रयास मत कीजिए। उन लोगों को प्रयास कीजिए कि बढ़िया से दिमाग में घुसेड़ करके, समझा करके, उसके बाद आप इस बिजनेस में लाइए, तब जाकर के वो आदमी आपका परमानेंट होगा, तब जाकर के आदमी आपका टिकेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, वे सारे लोगों को 5-5 को टिकट बेचना है। अब एक बात बताइए, किसी भी आदमी को मीटिंग में लाना है, आपके पास टिकट ही नहीं है, किसको आप
उसको लाइएगा, बोले आ दिएगा, उसको उतना ध्यान है, आएगा कहियो? कहीं नहीं आएगा। आप उसको 20 रुपया उसको ले लीजिए, 20 रुपया का टिकट है तो उसको टिकट दे दीजिए। अब उसको ख्याल रहेगा, हाँ 20 रुपया की जगह दिए हैं, मेरे पास टिकट है, यहाँ पर जाना है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को फील्ड में कम से कम 5 से 10 टिकट सेल करना चाहिए। सब आदमी को करना चाहिए। आपको क्या-क्या बताएँ हम? अगर आपको अपना अच्छा से बिज़नेस खड़ा करना है, पैसा कमाना है, 1 तारीख के सिस्टम को मजबूत कीजिए, लीडर बनिए, खुद प्रतिदिन खुद काम कीजिए, अपने टीम के लोगों को भी प्रतिदिन फील्ड में भेज कर के काम कराइए और हमेशा एक चीज़ का फोकस कीजिए कि मेरा जो टिकट है, मेरा कम से कम हर एक मीटिंग का 5 गो टिकट हम अपने लिए खरीद करके सेल करें। टीम के लिए नहीं, खुद के लिए 5 गो टिकट। अगर आप इतना काम करते हैं, आपका ज़िंदगी बदल सकता है। यही सब काम को अभी हम खुद कर रहे हैं। अभी मेरा ज़िंदगी बदला नहीं है, अभी हम लगे हुए हैं, जिससे हल्का-हल्का ग्रोथ होना शुरू हो चुका है और मेरा जो टारगेट है, एक ज़बरदस्त टारगेट बन चुका है कि आप इस काम को कर रहे हैं। तब कर रहे हैं तो क्या टेंशन है? जब ये काम में लग चुके हैं, करना शुरू कर दिए हैं, तो मेरा ज़िंदगी बदलना ही बदलना है। मेरा टारगेट बन चुका है और हम आपको बता दें कि ये सब टारगेट को, ये सब जितना भी चीज़ हम आपको बताएँ, इसमें जो आपको सबसे अहम भूमिका जो आदमी का रहेगा, वो आपका मेंटर का रहेगा, अपलाइन का रहेगा, आपका गुरु का रहेगा। इसकी बात को 100% मानिए। अगर आप इनकी बात को नहीं मानते हैं, अगर आप अपना दिमाग लगाते हैं, अपना खोपड़ी घुसेड़ते हैं, तो आप कभी भी नहीं आगे बढ़ पाइएगा। अपना अपलाइन को सुनिए, नहीं सुनिएगा, आप बाद में बहुत पछताइएगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन आपका जो अपलाइन होता है ना, आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा जो टीम है, मेरा जो बच्चा है, वो आदमी क्या बोलते हैं कि मतलब खराब दिशा में चले जाए, खराब रास्ता पर चले जाए। आपका अपलाइन हमेशा आपके लिए भला सोचेगा। इसलिए अपने अपलाइन के टच में रहिए, बातचीत करते रहिए और वो जैसे बताता है उस काम को कीजिए। आज हम इस काम को करते हैं, हमारे अपलाइन है दीपक भैया, जोरदार ताली होना चाहिए उनके लिए। आज जैसे बताते हैं उसे करने का प्रयास करते हैं कि ना हम उस काम को उस तरह से करें, जिससे मेरा हमको पता है कि जो भी काम बता रहे हैं ना मेरे ही ग्रोथ के लिए बता रहे हैं। तो जब हम इनकी बात को मानेंगे तो हम काहे नहीं आगे बढ़ेंगे। आज खुद ऑलरेडी जो आदमी आगे बढ़ रहा है वो आदमी आपको बता रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को, आपका जो भी गुरु है, क्या भैया अब 3 साल हो गया और लोग बोलता है यहाँ पर 3 साल में ज़िंदगी बदलता है। अगर मेरा ज़िंदगी नहीं बदलेगा तो लोगों के ऊपर से विश्वास हट जाएगा कि सही में रिएक्शन से ज़िंदगी उनकी ना बदलता है का। तो अब मेरा टारगेट क्या बन चुका है, ये 2000 जो 25 चल रहा है, 2025 खत्म होते-होते तक माने नवंबर में 25 नवंबर 2025 को हम इस बिज़नेस में डायमंड बनने वाले हैं। 10 लाख ग्रुप पीवी के साथ एवं 1 लाख रुपया इनकम के साथ हम डायमंड बनने जा रहे हैं। अभी आप सभी लोगों से स्टार एजेंट के रूप में मिल रहे हैं, लेकिन जब डायमंड के रूप में मिलेंगे तो 10 लाख ग्रुप पीवी के साथ हम डायमंड बनेंगे और जब एक 10 लाख ग्रुप पीवी जाएगा तो 1 लाख रुपया इनकम आएगा कि नहीं आएगा? खुद से सोचिए। पहला मेरा अब यही टारगेट बना है। पहले 1 लाख रुपया के इनकम पर पहुँचेंगे, पहले डायमंड बनेंगे, उसके बाद तो मेरा और भी सपना है, बहुत सारा सपना है। जल्दी से मेरा कार खरीदने का सपना है। काहे? भैया धूप आ गया, बड़ा आजकल जाइएगा ना फील्ड में, पूरा इतना हवा लगेगा ना, पूरा झुला दिएगा। तो एक और सपना है कि मेरे को जल्दी से कार खरीदना है, लेकिन कार कब आएगा? जब आपके पास एक अच्छा बिज़नेस होगा, जब आपके पास एक 1 लाख रुपया का इनकम होगा तब ना कार आएगा। तो पहला मेरा टारगेट ये बना है कि पहले मेरे को डायमंड बनना है, 1 लाख रुपया के इनकम तक पहुँचना है, तब जाकर के आगे के सपना को पूरा करना है। ये सपना हम लिख करके दीवार पर चिपका चुके हैं और अभी इसीलिए काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बस इस सब में मेरा जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे अपलाइन दीपक भैया का एक जोरदार ताली होना चाहिए फिर से और उन्हीं के कारण से आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जैसे बता रहे हैं, कर रहे हैं और ऊपर में भी बहुत सारे अपलाइन हैं जिन लोगों की बात को फॉलो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ गए? तो आप सभी लोगों को इतना ही आज बताएँगे और आज की बात को हम इतना ही पर समाप्त करेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। समझ गए? तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग समय दिए अभी तक 476 लोग बने हुए हैं। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद और साथ ही साथ फिर से हम अपने सारे अपलाइन को चरण स्पर्श करते हुए आज की बातों को हम समाप्त करेंगे। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, थैंक यू।